प्रखंड के नवादा पंचायत में बुधवार को विकास शिविर का आयोजन किया गया। नवादा गांव के वार्ड 2 में स्थित सामुदायिक भवन सह पंचायत भवन परिसर में आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दिया। डीएम ने कहा कि अब सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर चालू करवाए जा रहे हैं, जहां सभी तरह के प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि लग रहा है जागरूकता है पंचायत में। अभी जॉब कार्ड के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे गांव के निवासी आए हुए हैं। तो ये सभी विभागों के लिए कैंप है। जो लोग अभी नहीं आए हैं, कैंप चलेगा 3-4 बजे तक। तो आप लोग जिनको जानते हैं बता दें, चाहे राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे अन्य प्रकार का जो भी इशू हो, यहाँ पे कोई भी शिकायत है उसका आवेदन दे सकते हैं। उसको हम लोग प्राथमिकता तो उसका निष्पादन करा देंगे और जॉब कार्ड तो आपको बनवा ही रहेगा। बस मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को अगर कोई ऐसा महादलित टोला में या कहीं भी अगर जानकारी नहीं है आज के टाइम पे भी, उसको तो आप लोग जरूर करवा दें। और हम लोग नियमित अंतराल पे ये प्रशासन आपके द्वार के तहत ये कैंप चलाते रहेंगे ताकि पंचायत के निवासियों को यथासंभव उनके पंचायत में ही समस्या का हम लोग निदान कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक दो जानकारी देना चाहते हैं। एक तो हम लोग अब जो लोक सेवा केंद्र जो प्रखंडों में चलता था, जो आरटीपीएस के नाम से आप लोग जानते होंगे, अब सभी पंचायतों में भी उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। अब पंचायत स्तर पे भी आपको लोक सेवा केंद्र के तहत आरटीपीएस के तहत कोई आवेदन देना होगा तो आप लोग यहाँ भी दे सकेंगे। और ज़्यादातर पंचायतों में शुरू हो गया है। उम्मीद है कि यहाँ नवादा में शुरू हुआ, नवादा में भी शुरू हो गया, तो आप लोग प्रखंड जाने की बजाय यहीं पर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ों की अपील करूँगा कि जो घर घर कचरा संग्रहण जब शुरू होगा तो आप लोग उसमें पूरा अपना सहयोग करेंगे ताकि आपकी पंचायत से कचरा जो है पूरा साफ हो सके। और जो उसका शुल्क है महीने का 30 रुपये आप सभी लोग गाँव के निवासी देंगे तो पूरा योजना सही से कार्यान्वित होगी। अभी यहाँ शुरू किया गया है कि नहीं, शुरू हो गया है, कचरा संग्रहण शुरू करा दीजिए। शुल्क जरूर आप लोग उसका देंगे ताकि सफाई आपकी पंचायत में होती रहे। विशेष रूप से जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो एक जहर का काम करता है, तो इसके तहत आप लोग उससे लाभान्वित होंगे। दूसरा, पानी का संचय का व्यवस्था के लिए अपने घरों में जो भी परिवार सक्षम है अपने घरों में स्वच्छता जरूर लगा लें और छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करवा लें, जो भी सक्षम परिवार है, ताकि हम लोगों का पानी का भूगर्भ जल स्तर अच्छा बना रहे, गर्मी के मौसम में भी वो खराब ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरा, मैं ये अनुरोध करूँगा कि मुफ्त बिजली के लिए एक पीएम सूर्य घर योजना है। जो लोग मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, पीएम सूर्य घर योजना के तहत वो आप लोग सोलर पैनल उसको लगवा सकते हैं। आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन, उसमें एक एजेंसी का चयन करके कुछ कागजात लगेगा और सरकार के द्वारा उसमें सब्सिडी भी है, सब्सिडाइज्ड रेट दर पे आप उसको लगवाएंगे। आपकी बिजली जो सोलर ऊर्जा है उसी से आपके घर की बिजली चलने लगेगी, पूरा का पूरा घर उसी से बंद हो जाएगा। तो आपका बिल भी नहीं देना पड़ेगा, जितना पैसा आपका उसको लगाने में लगेगा, जितना बिजली की बचत होगी कुछ साल में ही पूरा पैसा पूरा कर जाएगा। बाद में आपको मुनाफा ही रहेगा, मुफ्त बिजली आप लोग प्रयोग कर सकेंगे। मैं यही लोगों से अनुरोध करूँगा, जो भी सक्षम परिवार है उनके छत है, निश्चित रूप से इस योजना का आप लोग लाभ उठाएं। बाकी अब कैंप चल रहा है, जितने भी ज़्यादा लोग बता सकते हैं, कैंप कोई शिकायत है यहाँ पे अपना आवेदन आपको।